इन कंटिन्यूएशन, ठीक है जी। तो अखिल जी कह रहे हैं इनका तो सुबह 9:15 ही प्रॉफिट आता है। तो ठीक है, 9:15 से लेकर 9:17, 9:18 तक प्रॉफिट लेके निकल जाया करो। अच्छा है। उसके बाद ट्रेड मत लिया करो ना। अच्छा, क्या, ठीक है। एनीवे, सबसे पहली बात तो भाई 9:45 से पहले ट्रेड लेना बंद कर दो, जिनको लॉसेस होते हैं। 9:45 तक देख लो ना कि क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या है। जिस तरफ का 9:45 तक का ट्रेंड है उसको ट्रेड को उसी फॉलो करो। उसके एंटी ट्रेड नहीं लेना। सुन लो मेरी बात। लोग क्या करते हैं, जो ट्रेंड है, अरे मार्केट ऊपर चलेगी 10 मिनट पहले, 15 मिनट में, अब यहां से पुट ले लो ना। जो ट्रेंड है उसको फॉलो करो, उसके साथ चलो ना, गंगा के साथ बहने की कोशिश करो। और अगर नीचे जा रहा है तो भाई गंगा के साथ नीचे जाने की तैयारी करो। जिधर का फ्लो है उस साइड पे चलो ना। होता क्या है, आप लोग 9:15 9:16 पे ट्रेड ले लेते हो। हाँ सर, माइंग में ही बात कर रहा हूँ। 9:15 9:16 पे ट्रेड ले लेते हो और उसका प्रीमियम्स हैवी होते हैं, और अगले 2 से 3 मिनट 4 मिनट में अगर आपके अगेंस्ट चली जाए मूवमेंट, तो समझ जाओ आपका पूरे का पूरा, कई लोगों का तो कैपिटल डिप्लीट तक हो जाता है। ठीक है जी। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज, 9:15 से लेकर 11 बजे तक ट्रेड करो। कितने बजे से कितने बजे तक? 9:15 से 11 बजे तक। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक बिल्कुल बंद कर दो, कुछ मत करो। 11 बजे से 2 बजे तक कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रीमियम मीटिंग होती है। 90% टाइम्स सिर्फ प्रीमियम मीटिंग होती है। ऐसा होता है कि नहीं? बोल दो यार। जी सर, जी सर, होता बिल्कुल होता है। दो 2 बजे के बाद, 2 सवा 2 बजे के करीब, 2 से 2:30 बजे के बीच एक आधा ट्रेड ले लो। एक ट्रेड। 2 से 2:30 बजे के बीच एक ट्रेड। अब जब आप ये तीन उसमें डिवाइड कर लोगे आप सेशंस में अपने आप को, एक दो सुबह ले लिए, एक दोपहर में ले लिया, तो आपका जो बेसिकली जो आपका ट्रेड टाइम हुआ वो हुआ 9:45 से 11 का एक। और उसके बाद जो आपका टाइम हुआ 2 से 2:30 के बीच। दो से मतलब 2 बजे से ले लो और 2:30 बजे तक जो भी, 2:30 बजे तक एग्जिट कर दो। 2:30 बजे के बाद कोई ट्रेड मत लो। अब इतने में आपको दो ट्रेड 3 ट्रेड मिलेंगे, टोटली 3 ट्रेड, ज्यादा से ज्यादा 3 ट्रेड। सबसे ज्यादा है। लॉसेस कहाँ होते हैं? 11 बजे से लेकर ये जो 11 से 2 के बीच में जो बैठे रहते हैं ना, 11 to 2, उसमें सबसे ज्यादा लॉसेस होते हैं। प्रीमियम खत्म किया जाता है और उसके बाद क्या होता है, आप लोग क्या करते हो? एवरेजिंग के चक्कर में पड़ जाते हो। आज चल दे एवरेजिंग पे एवरेजिंग, दे एवरेजिंग पे एवरेजिंग, एंड फाइनली यू एंड अप लूजिंग मनी। एंड एज आई टोल्ड यू, देर शुड बी जस्ट 3 ट्रेड्स। ये ना कि प्रॉफिट कर रहा एक दिन के तीसरे 3 ट्रेड से ज्यादा अगर चौथा ट्रेड कर रहे हो तो आप अपने आप को दिक्कत दे रहे हो। अभी जैसे एक भाई ने कहा कि अगर प्रॉफिट में हो तो 3 से 4, पता नहीं लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, किस में, 3 से 4 ट्रेड, नहीं तो है। 10 भी हो जाते हैं। ठीक है। कोई कह रहा है कि 50 ट्रेड कर लेता हूँ, और मैं ऐसे ऐसे बंदों को भी जानता हूँ कि जिसने 156 ट्रेड किए एक दिन, 155, 156। सो यू कैन जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ ट्रेड्स दैट दे आर डूइंग, द नंबर्स दैट दे आर डूइंग इज ह्यूज। उन नंबर्स पे ब्रोकरेज ही दे रहा होगा वो बंदा। भाई ब्रोकरेज तो देनी पड़ती है ना। यस सर। ठीक है, वो ब्रोकरेज ही दे रहा है पूरा दिन उसको। वो क्या कहते हैं, जैसे सॉर्ट ऑफ नशा हो गया हुआ है। तो भाई इस तरह से मत करो। एक ट्रेड लो, 2 ट्रेड लो, 3 ट्रेड, चौथे ट्रेड नहीं लेना है। 3 ट्रेड में जो मिल गया लेके निकल जाओ। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आप, डॉक्टर शुभ्रा ने, कि अभी इस वाले में नहीं है, ये बता रही हैं, सो ऑलवेज फर्स्ट एंड सेकंड ट्रेड प्रॉफिटेबल एंड देन ऑलवेज इन लॉस। तो भाई वाई टेक मोर देन 3 ट्रेड्स? वाई नॉट जस्ट 1 or 2 ट्रेड्स? बिकॉज ऑफ बस ये लगता है कि अच्छा अभी इसमें भी तो पुट में जा रहा है, सो दैट्स वाई। अदरवाइज सर, फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रेड इज ऑलवेज प्रॉफिटेबल एंड देन गो इन लॉस। नहीं, वो मैं बताता हूँ क्या मतलब फिर वो बच के 200 500 ऐसे रह जाता है एंड देन होता है। मतलब इतना बुरा रहता है। नहीं, पहली बात तो कई लोग तो लेते ही ऑफ ऑफ द ट्रैक ट्रेड्स हैं। मतलब ऑफ द ट्रैक ट्रेड्स जब मैं कहता हूँ, तो आउट ऑफ द मनी ट्रेड्स लेते हैं। सबसे पहली बात तो वो दिक्कत है। तो इन द मनी ही ट्रेड बिल्कुल। लेना होता है। दूसरी चीज, अब किसी भी ट्रेड में मैं हमेशा हर रोज क्या बोलता हूँ, कितने मिनट ज्यादा से ज्यादा बैठना है? 15 मिनट। बात तो लेंगे सर, हम थोड़ा पी हो रहा है। 15 मिनट ना। 15 मिनट।
भाई ज्यादा से मैंने ज्यादा कल में 15 मिनट डाला। बैठो। लेकिन आप लोग एक बात बताओ कि जो प्रॉफिट में आते हो तो कितने मिनट बैठते हो, जब प्रॉफिट में आते हो तो बताओ। सर जब बैठे ही रहते अगर हैं। मान लिया अभी प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आना शुरू हो गया, कितनी देर बैठ सकते हो उसमें? दस मैक्सिमम हार्डली 5 मिनट 10 मिनट। के ऊपर। बैठ जाते हो 10 मिनट? नहीं हो, 2 सेकंड। 5 मिनट में। सर 4 से 5 मिनट में बाहर निकलते थे सर। क्या बात करता है यार, मैं यहाँ मेरे पास कई लोग ऐसे हैं, जैसे प्रॉफिट में, अबे 1 मिनट या प्रॉफिट में हूँ, जल्दी जल्दी निकल निकल निकल, नहीं तो ये उल्टा भाग जाएगा। सर सेकंडों में निकल जाते हैं प्रॉफिट में सेकंड्स में सर। निकलते हैं यार, ये शर्मा जी ने सही बोला। सर इसी का सॉल्यूशन बताइए ना, अब क्या हो सर सकता रुको ना सर, उसका सोल्यूशन जिसका चाहिए उसका नहीं ढूंढ रहे, जिसका सोल्यूशन नहीं चाहिए उसका ढूंढ रहे हो सोल्यूशन। और जब आप लॉस में जाते हो तो कितनी देर में निकलते हो? ओ माय गॉड सर। वेट करते रहते हैं, लॉस में जाते रहते हैं। इट्स एन है? एंडलेस सर वेट। सर एंडलेस वेट होते हैं लोग। सर 15 मिनट में, सर जैसे मैंने बोल दिया आपको 15 मिनट, लेकिन 15 मिनट में भी कई बार पूरे का पूरा कहानी पलट चुकी होती है। सर आप मेरा कहते हो 15 मिनट सर में प्लॉट 14 लाख लिया का था लॉस सर, हुआ है। उसमें 800,000 रुपए का लॉस हो रहा है, फिर क्या कर रहे हो? एक मैं ना इसमें क्या कर रहा हूँ, एवरेजिंग कर रहा हूँ, कर लो और एवरेजिंग 15-20 मिनट में आपको पता चल जाता है वो भी और नीचे चला गया। तो यार ये पहले तो ये समझो कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपके खिलाफ समय है, समय आपके खिलाफ है। जो ये कह रहे हैं ना कि 1 मिनट में निकल जाता हूँ, कोई बुरा नहीं कर रहे हो। 1 मिनट में निकलने का कोई बुरा नहीं कर रहे, 2 मिनट में निकलने से कोई बुरा नहीं कर रहे। अब बुरा वो क्या कर रहे हैं कि जब वो बैठे रहते हैं लॉसेस में। कितने लोग हैं जो लॉस में निकल जाते हैं, स्टॉप लॉस तो होता ही नहीं किसी के पास। कितने लोग हैं जो 15 मिनट में निकल जाते हैं? भाई जी विनोद जी रुक जाओ, अब एक एक पॉइंट पे आ रहा हूँ, आपकी बात पे आऊंगा। कितने सर लोग हैं? 15 मिनट में ही निकलते हैं। हाँ जी। 15 मिनट में ही निकलते हैं, बट जो लास्ट बैंक एक्सपायरी थी ना, जो आप 11 से की टाइमिंग में बता रहे थे, उसमें 10 मिनट में 14 लाख रुपए का लॉस हो गया, मतलब हथौड़ी इतना प्रीमियम डे गया था। सर एक मिनट, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, क्या नाम क्या है आपका? कश्मीर बोल रहा हूँ सर, हाँ हिसार से। कश्मीर। एक्सपायरी डे। हाँ एक्सपायरी डे सर। एक मंथ में 27 लाख बनाए 3 लाख से, और 14 लाख का लॉस एट ए टाइम 10 सेकंड 10 मिनट में हो गया। ये देखो शेख शफी अली क्या कह रहे हैं, मैं फॉलो करता हूँ सर, इसलिए 3 मंथ से प्रॉफिट में हूँ। नहीं वैसे सर प्रॉफिट में कोई इशू नहीं है, बट भाई जो प्रीमियम डे आप जो 11 से सुनो, की जो टाइमिंग मैं देखी बता रहे हो ना बिल्कुल एक्सपायरी ठीक है, वाला, मेरे को उनका पता है इशू है। कश्मीर एवन, मैं समझ गया हूँ आपकी बात को। लेकिन भाई ये मसला है कि आप उसको बैठे रहोगे लेके, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। नहीं सर 10 मिनट में एग्जिट ही कर दिया था ना, जो लॉस आया वो निकल के बाहर। बढ़िया है ना, फिर बढ़िया रहते हो ना। भाई क्योंकि एक उस बात दिन बताओ, बहुत अगर बुरा दस हाल मिनट किया था में नहीं उन्होंने। निकलो तो कितने का लॉस होता फिर? लगभग 27 लाख का। तो 27 लाख गया, अभी कितना लॉस है? 14 लाख का। तो लगभग लगभग आधा बच गया। वैसे तो एक मंथ में ही बनाया था 3 लाख से 27 लाख, बट वही है ना 3 लाख टाइमिंग से जो सत्ताईस आपकी लाख आपको बनाया फॉलो था, कर बहुत करके। अच्छी बात है। अब अच्छा, अब दूसरी चीज पे आ जाओ जी। अब 3 लाख से 27 लाख इन भाई ने बनाया, ये भाई ने 3 लाख से 27 लाख बनाया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, गुड जॉब डन। बट जाओ डैडी बुला रहे हैं। बट क्या उसको ये संभाल पाए? नहीं संभला सर। नहीं संभला। अब उसको संभालने का क्या तरीका था? साहब मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में कितना कैपिटल चलना चाहिए किसी भी नए बंदे के लिए? 30 से 50,000। हाँ जी। 20,000। सर 30,000। सर सर इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ इट। क्या आप दिन में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अब मेरे सर ऐसा वही बंदा है है, ना, मेरे अगर ऐसे की एक्सपेक्टेशन अगर ही ज्यादा पचास नहीं। से लाख रुपए अगर 50 से लाख रुपए आप कमाने की सोच रहे हो दिन में, तो अब सीधी सी बात है ना, 20,000 से नहीं कर सकते। नहीं, 50,000 से 1 लाख रुपए कमाने की भाई मैं तो नहीं सोचता हूँ, खैर। पर आप अगर आप सोचते हो तो भाई फिर तो आपके नहीं पास सर कैपिटल टू भी अच्छी होनी चाहिए। 10%, मैक्सिमम 10%। यू आर एक्सपेक्ट यू आर इफ यू आर सेइंग 10%। अच्छा चलो 10% की बात कर लेते हैं। अभी किसी भाई ने कहा 30,000, किसी ने बोला अभी। Yes, sir. दैट्स अ जी सर, क्लासिक मैंने एग्जाम्पल। 100 इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल। अगर किसी ने के पास 30,000 रुपया है तो उसको कितना कितना रिटर्न चाहिए मार्केट से दिन का?
मिनिमम अभी मान लो 2,500 से 3,000। हाँ जी, 2,500 से 3000. 3,000। 3,000 रुपीज। 30 पे 3,000 ही चाहिए ना उसको। हाँ जी। Yes. बोलो भाई, 30,000 पे नंबर 3,000 ही तो चाहिए। Yes, sir. अब मुझे 10%. एक बात बताओ, आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से मुझे ये बात बता दो, मैं 30,000 लेके चलता हूँ और एक नहीं, दो नहीं, 2 लॉट 3 लॉट से काम करना स्टार्ट, 2 लॉट से काम स्टार्ट करते हैं, सिर्फ 2 लॉट से। 30,000 पड़ा है और 2 लॉट, मुझे लग रहा है 8-10 हजार रुपए में 2 लॉट आ जाते हैं, जी। यस सर। आराम से आ जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 30,000 से 3,000 दिन का निकालना मुश्किल है मार्केट में? नहीं सर, नहीं है। नहीं। इजी निकल निकलता सकते है, हैं 3 ट्रेड में। जी सर, निकलता निकलता है। है, मानते हो निकलता है? निकलता है सर, आराम से निकलता है। जी ठीक सर। है। अब एक मेरा मित्र है, सुन लो अब मेरी बात, मैं तो किसी और तरह चलता हूं, उसका कहानी क्या है कि या तो 3,000 इधर या 3,000 उधर, यानी वो 30,000 रुपए लेके बैठता है, 30,000, 33,000 या तो कर लेगा या 27,000 कर लेगा। वो कहता है कि या तो इधर हो जाए या इधर हो जाए, एक चीज होगी। अगर उसको 3,000 का लॉस हो गया तो चुपचाप उस दिन ट्रेड बंद कर देगा, फिर नेक्स्ट डे सोचेगा। खैर, उसका सिनेरियो एक अलग है, ठीक है। बट 30,000 से, सही है सर उसका। अब सुन लो, सुन लो, अब सुन लो। हाँ। अब आपकी बातों पे आ रहा हूं, क्योंकि परसेंटेज तो उसी टाइम आप परसेंटेज वाइज ही तो देखोगे ना हर चीज को, रिटर्न को। अगर 30,000 पे ऊपर 3,000 आपको साल भर में भी क्या बैंक दे रहा है? नहीं दे रहा सर। नहीं दे रहा ना। जब आपको नहीं दे रहा तो आप लोग क्यों उस पे, मतलब 3,000 क्यों, क्या दिक्कत है? 10% क्या दिक्कत है? 10% भाई साहब साल में भी नहीं मिलता। धंधा करते हैं ना, बिजनेस करते हैं ना, उनसे पूछो कि 10% के लिए क्या क्या करना पड़ता है उनको। और 30,000 के ऊपर अगर 3,000 आ रहा है तो यानी कि जो, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो नौकरी कर रहे होंगे ना नौकरी। यस Ask सर। yourself for a 3,000 rupees, what all you are going through। सुबह ऑफिस जाने की टेंशन, वहां पहुंचने की टेंशन, कैसे जाना आना सब कुछ, या तो घर बैठे हो तुम लोग, और वहां पे जाके कितनी मगजमारी करनी पड़ती होगी, क्या क्या झेलना पड़ता होगा, वट एवर, इंटरनल पॉलिटिक्स, एक्सटर्नल पॉलिटिक्स इन द ऑफिस। और किसी को लगता है कि भाई वो इजी है, तो मेरे मेरे पास आ जाना, जो मेरा खुद का बिजनेस है उसमें मैं लड़कों को देखता हूँ 600 700 800 रुपए लेते हैं दिन के, तो कितनी मेहनत करते हैं। मैं भी कई बार उनके साथ खुद खड़ा होता हूँ कि यार मेरे को भी कम से कम कुछ पसीना सा तो आए, कम से कम वजन तो कम इशू हो। ऐसा नहीं है ना सर। इशू ये है कि जब तक पैसा आ रहा है ना, तब तक यूं लगता है कि कितना भी निकालते रहो। अब बट सुन लो, लिमिट यहाँ नहीं है पे ना, एक तो वो वो बैठा जैसे है, मैंने नीलेश किया बैठा है सेम। क्या? नीलेश, नीलेश आया है क्या? यस सर। अब सुन लो, ये जो नीलेश है, ये आगरा से है। नीलेश ने खूब पैसा बनाया, खूब नुकसान किया, ठीक है। अब जो भी इसका कैपिटल है, आई एम नॉट गोइंग टू से व्हाट इज हिज कैपिटल, जैसे ही ये अपने कैपिटल का ये 10% करता है, उसके बाद ये पता क्या करता है, वहीं से उस जो भी अमाउंट है वो विड्रॉल का मारता है और अपनी एप्लीकेशन को डिलीट कर देता है, डिलीट। भाई यही ऐप तो मैं हर करता हूँ रोज सर अब। दोबारा से लोड की जा सकती है या नहीं? यस सर। क्योंकि सर क्योंकि जब आप सर इमोशन डिलीट का कर इशू था ना, दोगे, जब जब लगा। आप डिलीट कर दोगे तो हेलो। कम से कम पता है कि यार वो खत्म है, अब कल देखेंगे। डिलीट कर दो। हेलो। सबसे बढ़िया सर डीएक्टिवेट 24 आवर के लिए, फिर डीएक्टिवेट ही रहता है। वो मुझे नहीं पता वो कैसे होता है, तो जो, क्योंकि मैं तो जो अपने दोस्तों को कहता हूँ यार डिलीट मार देना, देखनी ही नहीं है मार्केट। नहीं सर, यही होता है इश्यू इनमें। यही था कि जब तक मतलब जब पैसा आ रहा ना, तब तक पैसा बनता रहा, ठीक है। बट जैसे ही लॉस हुआ ना, उसी के बाद डिसिप्लिन आता है। उससे पहले डिसिप्लिन आता भी तो नहीं है ना। अब उस दिन के बाद से मैंने एक्सपायरी में वर्क ही नहीं करता। मैं पहले तो यही करता हूँ, और अगर एक्सपायरी में वर्क करता हूँ तो नेक्स्ट में करता हूँ। जैसे आज 7 तारीख की एक्सपायरी है, तो मैं 7 से जो 15 वाला ना, उसमें वर्क करता हूँ, करता ही नहीं। आ जाओ सर, आ और जाओ, वहां अब पे मैं भी उस सिर्फ पॉइंट पे भी 15 मिनट आ रहा हूँ, और आई एम एग्जिट कर कमिंग दो। ऑन टू दैट पॉइंट सर, आई एम कमिंग ऑन टू दैट पॉइंट। बिल्कुल अभी सही बात है सर ये। अभी कम से कम ये है कि वीकली एक्सपायरीज जो हो रही थी उसमें यार लिटरली रिटेल को छोड़ा ही नहीं कहीं का, उसने तो लिटरली खत्म कर दिया रिटेल को। क्यों? सर मंडे है आज, मैं ना आज किस में काम करूंगा सर? मिड कैप में ही, सब वॉल्यूम्स मिड मिड कैप में। में।
सर आज ट्यूसडे, आज फिर निफ्टी में ही काम करेंगे, आज वेडनेसडे है बैंक निफ्टी में ही काम करेंगे, थर्सडे निफ्टी में ही काम करेंगे, फ्राइडे है सेंसेक्स में ही काम करेंगे, यही हो रहा था ना। सर प्रीमियम रेट बैंक सस्ता निफ्टी और मिलता था सेंसेक्स ना। तो वैसे भी नहीं छोड़ते हाँ सर। सर, वो उनको प्रीमियम रेट तो सस्ता मिलता था ना, जो सस्ता है वो अच्छा लगता था ना। लेकिन यस सर। आप ये सेंसेक्स सोचो कि जो सस्ता मिल रहा था वो आपका कैपिटल को भी तो जीरो कर रहा था। यस सर। मुझे बताओ यार, मुझे नहीं आज तक कोई ऐसा बंदा मिला, माफ करना, आप लोगों में से कई लोग कहेंगे जी मैंने बहुत पैसा बनाया, लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ एक्सपायर जो मेरे बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं वो एक्सपायरी डे पे हुए हैं, और खास करके जिस एक्सपायरी डेज में ही होते हैं सर। एक्सपायरी होती है उसमें। एक्सपायरी डेज में ही होते हैं और 11 से 1 की टाइमिंग के बीच होते हैं। मुझे लग रहा है बीच में कोई, मेरे को आवाज आ भी नहीं रही है, म्यूट करना पड़ेगा सबको। सर तो भाई ये एक्सपायरी, जो वीकली एक्सपायरी है उसमें बचना ही चाहिए। और अभी मंथली एक्सपायरीज होंगी ना, जब अभी जैसे मंथली एक्सपायरी वाला जो वीक आएगा ना, अभी जो लास्ट वीक होगा उसमें उतार चढ़ाव देखना कैसे होंगे। जो फाइनल वीक होता है उसमें हमेशा मंडे टू थर्सडे जो होगा ना, अभी जो मंथली एक्सपायरी, कश्मीर हेवन, आ रहा हूँ भाई, एक एक पॉइंट पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो भाई एक एक जो भी अभी एक्सपायरीज होंगी उसमें आपको देख लेना कि किस तरह से तेजी का, कभी मंदी का माहौल आएगा। बस हमारे लिए क्या है, ऑप्शन बायर्स के लिए क्या है भाई, जिस तरफ मार्केट चल रही है अच्छी भली चले, मार्केट को चलना चाहिए। मार्केट का ये नहीं होना चाहिए कि भाई मार्केट चली नहीं, मार्केट 20 पॉइंट 50 पॉइंट की रेंज में रह गई, जैसा एक्सपायरीज में यूजुअली होता है। अब अगर जिस दिन ऐसा होता है उस दिन तो दिक्कत आती आती है, लेकिन वो भी आपको 11 और 11-15 वाली कैंडल बता देती है कि भाई अब ये रेंज बाउंड होने वाले हैं मार्केट। ठीक है जी। अब कश्मीर है भाई, तुम्हारा क्या, आपका क्या वो था भाई, जरा बोलना क्या क्वेश्चन था, आपने बोला कि सोल्यूशन नहीं दिया। डॉक्टर श्रीवास्तव, डॉक्टर शुभ्रा, तीसरा ट्रेड नहीं करना। तो सर, मैं बहुत ध्यान से सुन रही हूँ सर। इट्स वेरी वेरी मतलब इम्पोर्टेंट जो आप अभी बोल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक एक चीज जीन्यूनली सही है। ग्रीड नहीं करना, तीसरे के बाद ट्रेड नहीं लेना, और 11 से 2 के बीच में। सर मेरे जितने लॉसेस हुए 11 से 2 के बीच में, मैंने जब अर्न किया 9:30 से 9:35 के बीच में, बस वो जल्दी से अर्न हुआ। और उस समय जो अर्निंग होती है अराउंड 1200 1500, मैं तो बहुत एक ही लॉट लेती हूँ सर। आई जस्ट बट हाँ, पर मुझे लगता है कि ये एक नशा भी हो जाता है। आई जस्ट फील थिंक सो मैं आपको एक और कि बात बता दूं, मैं आपको सर मैं आपको अपनी, सच बता रही हूँ कि मैंने डिलीट किया ऐप को, एंड देन मेरा माइंड साइकोलॉजिकली मतलब आई एम बिजी इन माय वर्क, फिर भी मैंने उसको फिर से अपलोड किया जब मैं खाली थी, और मैंने फिर से लिया और मैं नुकसान में गई। सो आई जेन्युइनली मतलब देखो देखो हेड्स यार, ऑफ टू यू कि आप जो देख जो बोल रहे हैं वो एक एक शब्द सही है। देखो एक चीज बताऊं मैं आपको ना, वैसे तो मैं कभी गया नहीं हूँ, वो क्या कहते हैं, आज तो कैसीनो, चले गया यहाँ कैसीनो होता है ना, वहां से कैसीनो। जा रहे हैं। मैं एक गोवा जरूर गया हूँ लेकिन कैसीनो नहीं जा पाया, मेरी वो नहीं जी। पड़ी, हिम्मत भी नहीं पड़ी जाने की, और ना ही मेरी कोई इच्छा है वैसी। तो लेकिन मेरे मित्रों ने मुझे बताया कि वहां पे जो जाता है ना उसको ना पहले एक ट्रेड, मतलब एक बार जैसे वो ट्रेड लेते हैं, एक बार दो बार उसको कहते हैं कि हाँ तू जीत गया। जी। उसके बाद जो वो लेके आया वो होता है जेब में, उसको भी सारे को क्या कर देते हैं वो, ले खत्म लेते कर हैं। देते हैं। तो यही है, 2 ट्रेड 3 ट्रेड लो और चुपचाप घर को भाग जाया करो। जी सर, ठीक है ना। डेफिनेटली। कश्मीर थैंक हेवन यू सो ने मच। कुछ टेक्स्ट किया है, क्या टेक्स्ट किया है मेरे पर्सनल नंबर पे, एक मिनट यार, किसी का मैसेज है देख लो पहले। अच्छा रियाज, डोंट वरी, समझ गया आपका क्वेश्चन, मेरे दिमाग में है। ठीक है ना। और रियाज जी, एक अच्छा जो मैंने अभी आपसे कहा है, पहली बात तो आप तकरीबन तकरीबन यहाँ लोग हैं जो फ्रेंड्स ग्रुप में है अपने में। हाँ जी सर। अभी जरा हाँ पहले वो सर। बात कर लो, फ्रेंड्स ग्रुप में सभी हैं, अभी रियाज भी आ गया है आज, खैर ठीक है। तो आप मुझे एक बार बताओ कि फ्रेंड्स ग्रुप में कुछ लोगों को, क्योंकि हर रोज मैं पूछता हूँ कि भाई लेवल्स ने हेल्प किया या नहीं, तो उसमें से मुझे लगता है कल भी शायद 3-4 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं किया हेल्प। ऐसा तो कुछ नहीं है सर। शायद चार्ट रीडिंग नहीं आ रही, लेवल तो बिल्कुल ओके परफेक्ट है।
हाँ जी, लेवल तो बिल्कुल परफेक्ट है सर, कोई इशू ही नहीं उस चीज का। तो लेवल हाँ, कोई परफेक्ट एग्जीक्यूशन है, शायद कोई इशू गलत हो। नहीं है। देखिए वही वाली बात है कि लेवल्स ओके हैं, लेकिन उनको या तो समझ नहीं आ पा रही है। वो समझने के लिए यही बता दूं, पौने एग्जीक्यूशन नहीं 10 हो से रही सर पहले उनकी ट्रेड नहीं एग्जैक्ट लेना। शायद। और जो टाइमिंग अब आपको बताएं उस हिसाब से चलो। 3 ट्रेड से ज्यादा मत लो ना यार ट्रेड। बर्बाद होना है तो वैसे ही हो जाओ। बर्बाद होना है तो वैसे ही हो जाओ। स- ठीक है ना। और जो जो नए लोग हैं ना, जो लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया लगा के बैठने के मूड में, तो आई एम टेलिंग यू, मत करो ऐसा। 30,000 रुपया, और मैंने 30,000 रुपए का फिगर पता कहाँ से डिराइव किया है? आप किसी भी एक नॉर्मल बंदा जो है, उसकी 500, 700, 800, 1,000 रुपए दिहाड़ी होती है, तो मैं कहता हूँ भाई 1,000 रुपए दिहाड़ी रख लो। ठीक है ना। तो भाई मार्केट में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 30,000 रखो, उससे ज्यादा मत रखो। और हर रोज चाहे 2,000 आ रहा है, चाहे 1,000 आ रहा है, चाहे 3,000 आ रहा है, जो भी प्रॉफिट है उसको विड्रॉ सेम डे करो। सेम डे उसको विड्रॉ करना भी जरूरी है। ठीक है। कश्मीर शर्मा, कश्मीर हेवन दोनों है आज तो। हाँ जी सर। हम्म। राइट सर। अब ये एवरेजिंग से सर कभी किसी को फायदा हुआ है? नहीं हुआ सर, करते ही नहीं मोस्टली, क्योंकि 10 मिनट की होती है, या तो एंट्री या एग्जिट, दो ही चीजें होती हैं। आवाज एवरेजिंग नहीं आ होती रही ही सर। नहीं। आवाज नहीं आ रही हेलो, कश्मीर आपकी। ये कह रहे हैं सर, दस सर मिनट जो की आप ट्रेड कहते होती हैं वो है, या सही तो है। एंट्री होती है या एग्जिट होती है, एवरेजिंग का तो टाइम ही नहीं होता। भाई मेरे कहने का भाव ये नहीं है कि मैं सही हूं या गलत हूं। मेरे कहने का भाव ये है कि मैं ये बिल्कुल भी किसी को नहीं कह रहा कि वो प्रॉफिट में आए या लॉस में आए। मैं ये कह रहा हूं, मतलब प्रॉफिट में आओ अच्छा है, लेकिन अपनी कैपिटल को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है। कैपिटल बढ़ानी नहीं है। सुन लो, जिसको लगता है ना मैं 30 का 50 कर लूंगा, 50 का 70 कर लूंगा, 3 लाख का 27 लाख कर लूंगा, बिल्कुल भी नहीं करने की जरूरत भाई। मैं कह रहा हूँ 30,000 का अगर दिन का 2,000 3,000 भी आ रहा है, उस 2,000 3,000 को निकालते रहो, उस 30 को 30 का वहीं रहने दो। हाँ, जिस दिन आपको 1 मंथ के बाद आपको पता चलेगा, 1 मंथ, आई एम सेइंग 1 मंथ के बाद आपको पता चलेगा कि यार 30,000 का 30,000 भी बचाने में कामयाब हो गए ना आप ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो समझ जाना कि कुछ ठीक कर रहे हो। कुछ ठीक कर रहे हो अगर 30,000 का तीस बिल्कुल सही हजार सर। सेव गार्ड करने में कामयाब हुए। आई थिंक बिल्कुल सही। उसमें क्या सर है, आई थिंक 90% नहीं कर पाते होंगे। 90%, 100%। 95%, नहीं 100% सर। 100 तो नहीं कहूंगा, 95%। नाइन्टी फाइव बिकॉज सर परसेंट जो मिलता है नेक्स्ट डे वो चला जाता सर मैं है। सर उसमें भी इशू ये है ना कि एवरेज करके अगर बाई चांस प्रॉफिट में आते भी हैं, तो जहां 10 रुपए का प्रॉफिट आना होता है वहां 2 रुपए में निकल गए। तो ओवरऑल 100 ही मान के चलो आप, उसमें भी कुछ फायदा तो नहीं हुआ एवरेजिंग का। 1 लाख पहले मैंने 20,000 पे रिस्क लिया, फिर उसमें 10,000 ऐड करने के बाद 30,000 पे रिस्क लिया, और वहां से प्रॉफिट निकाला कितना, 1,000 रुपए का। तो वो ओवरऑल लॉस में ही गया ना सारा सारा सिस्टम। सर प्रॉफिट लेना है, लेकिन ये जो आप एवरेजिंग करते हो, एवरेजिंग नहीं करना कभी भी नहीं। सर आप ये बात बिल्कुल सही बोलते हो कि 15 मिनट में प्रॉफिट आ गया तो ट्रेड में आ उसमें गया, का अदर ओवरऑल उसके बाद तो ओवरऑल देखो भूल यार, जाओ, मेरा प्रॉफिट में आ जाओ। एक्सपीरियंस सब मेरा चीज नहीं एक्सपीरियंस जोड़ छोटा रही। सा एक्सपीरियंस है। तो ज्यादा बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है। आप लोगों के पास काफी एक्सपीरियंस वाले लोग बैठे हैं। लेकिन मेरा एक मानना है कि अगर मुझे 15 मिनट में प्रॉफिट नहीं आ रहा ना, तो या तो मेरा स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट हो चुका है, टेक्निकल स्टॉप लॉस जिसका मुझे पता भी नहीं है, या फिर प्रीमियम मीटिंग हो रही है, या मतलब बेमतलब बैठा हूं, उसमें बैठने का कोई तुक नहीं है। प्रॉफिट गलत नहीं जगह से आएगा। ट्रेड ले लिया, बिल्कुल चुपचाप निकल जाओ। बिल्कुल सर, सही बात। तो भाई अगर 15 मिनट में मैं प्रॉफिट में नहीं आ रहा, मैं निकल जाता हूँ कि भाई और लॉस बढ़ाना क्यों, लॉस और क्यों सर बढ़ाना। पर टेक्निकल निकल तो हम भी जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा ट्रेड ले लेते हैं। बस। और वो अच्छा भी सेम उसी में अच्छा सर। एक बात बताओ, किसी भी ट्रेड में आपका डिफरेंस कितना होता है? 1 घंटे का डिफरेंस करते हो आप किसी भी ट्रेड में लेने का? सर 5-4 मिनट। अब अरे यार, 20 मिनट 5 4 मिनट सर। का क्या बात करो। यहाँ पे जिसने बंदे ने बोला 50 ट्रेड करता हूँ, किसी ने बोला 70 ट्रेड करता हूँ, वो हर मिनट ट्रेड एक ले रहा है, एक हर मिनट मिनट ट्रेड ले रहा है। हर मिनट। सर अखिल, हाँ अखिल। कई बार तो सर 2-2 250-250 ट्रेड हो जाते। सर एक्चुअली मैंने ना अखिल, कोटक नियो डाउनलोड, कोटक, सर अखिल, सॉरी सर। फॉरगेट अबाउट इट। चाहे कोटक नियो डाउन कर लो, चाहे वो सर कौन सी वैसे बोल रहा जीरोधा हूँ, एक डाउनलोड महीने कर तो लो, जो उन्होंने मर्जी कर लो। ट्रेड का कोई चार्ज नहीं लिया 1 महीने। अब वो पता लग रहा है मुझे 2,500 3,000 3,3 हजार ट्रेड की फीस कट रही है अब।
सर ब्रोकरेज नहीं लग रही, एसटीटी और वो सब कुछ तो जा ही रहा है। भाई सब सुनो मेरी टैक्सेबल। बात, देखो एक बात सुन लो, लंचेस आर नेवर फ्री ऑफ कॉस्ट। यस सर। क्या सोच रहे हो कि कोटक आपको वो पहले आपको थोड़ी सी ओपीएम होती थी ना, उसको थोड़ा सा चटाते हैं, उसके सर बाद ऐसे ही किया, आपको दो आदत महीने तो नहीं लगाते हैं। लिया। बिल्कुल। तो भाई ये कोई से भी है, सुन लो, एप्लीकेशन कोई सी भी है, हर चीज का चार्ज लेगी। लंचेस आर नेवर बिल्कुल फ्री सर। ऑफ कॉस्ट। एक बात बताओ यार, मैं तो खुद का एग्जांपल देता हूँ, आई एम नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट ना। अभी वैसे तो कई लोगों ने मुझे, दो तीन लोगों ने कहा कि सर क्या ये फ्रेंड्स ग्रुप के लिए ही है। मैंने कहा नहीं यार, फ्रेंड्स ग्रुप के लिए नहीं है, इसमें सबको आने देता हूँ। फ्रेंड्स ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है ना, फ्रेंड्स ग्रुप में ये ठीक है। फ्रेंड्स ग्रुप में मेरा ये पर्पस रहता है कि यार हफ्ते 10 दिन में एक बार सेशन लेंगे, कुछ तो साइकोलॉजी पे काम करेंगे। बातें तो वही 4 रिपीट की है ना मैंने आज भी। यस सर। मैंने कोई नई बात तो बताई नहीं आप लोगों को, वही 4-5 बातें रिपीट करता रहता हूँ। बट अगेन, पर्पस इज कि भाई, पर्पस इज अवेयरनेस, पर पर्पस इज एजुकेशन। बट उसका भी चार्ज करता हूँ, सीधी बात है। मैं तो कह रहा हूँ दिस इज नथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सर सही बात। ठीक है ना। फ्री का कोई समझता भी नहीं है। नहीं समझता भाई, मैं आपको फिर बता रहा और हूँ, जो मेरा मारेगा। 12 दिन का कोर्स है ना, वो मैंने फ्री में, पता नहीं, लगभग लगभग साल सवा साल फ्री में चलाया है वो। सर मैंने पहले फ्री में लिया था, लेकिन मैंने सीरियसली नहीं लिया, तभी लॉस पे लॉस आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अभी भी, कई कोई कोई सर कहता है कि नहीं यार, तो मैं कहता हूँ कोई नहीं यार, आ जाना, देख लेंगे, टेंशन ना लो। अब तो सर, ये है कि सच तो सच ही है। अब तो क्योंकि वो रिगी वालों के साथ ऐसा टाई अप हुआ है, अब वो कर ही नहीं सकता कोई। वो रिगी वाले सब कुछ अपना कहते हैं कि लिंक से आओ, सब कुछ वही करो। तो अब ये भी नहीं कि डायरेक्ट किसी को लिंक दे दो, वो लिंक भी नहीं दे सकते आप। सर मैं इंतजार कर रही हूँ कि जब मेरा प्रॉफिट हो जाए 10,000, तब मैं उससे आपका क्लास ज्वाइन करूं। नहीं बट मुझे शुभ्रा जी, लगता है कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं कहता यार, वो आपके ऊपर है, कोई नहीं, बट दिक्कत नहीं। सर आई एम रियली मतलब फॉन्ड ऑफ यू, क्योंकि मैं और किसी का वीडियो जब और भी मैंने कईयों के देखे, दे जस्ट मतलब ना माइंड को पजल करने के लिए वो वीडियोस बनाते हैं, बट आपके बहुत क्लियर होते हैं, पॉइंट्स इतने क्लियर होते हैं कि जो आपने प्रैक्टिकल किया हुआ है ना। मैंने तो सर, मुझे तो जुलाई या अगस्त से मैंने जस्ट ये इंटरेस्ट आया कि मैं भी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ऑफिस में और लोग कर रहे थे। बट मुझे ये लगता है कि जितना ये आप अर्न बीमारी करते मतलब हो सब जगह है, ये बीमारी सब जगह है, हाँ। सर हॉस्पिटल तक में है। सर अब तो तो छोटे छोटे गांव में भी पहुंच चुकी है। सर मुझे नेक्स्ट मालूम दो है। तीन दिन में लाइब्रेरी आप स्टूडेंट्स में भी हैं। कहीं ना कहीं से खत्म कर देती बहुत हो, और उसका बर्बाद हो रहे हैं रीजन लोग। सिर्फ ओवर ट्रेडिंग दो है। तीन बीमारियां ओवर ऐसी लग ट्रेडिंग। गई हैं। बिल्कुल सही है, शुभ्रा जी ने सही बताया, डॉक्टर श्रीवास्तव ने। 2-3 चीजों की बीमारियां ऐसी लग गई हैं इस देश में। एक तो ये ट्रेडिंग का, हर बंदा ऑप्शन यस ट्रेडर है। सर। अभी मैं यस अभी मैं 2-3 दिन पहले पंजाब गया हुआ था, मेरी नीस की एंगेजमेंट थी। ठीक है, तो आप सॉरी सर देखो। अखिल, मुझे तो मिले नहीं सर, आप मिलके तो जाते। कोई नहीं, मैं आ रहा हूँ, तू टेंशन ना ले। अभी 23-24 से फिर वहीं पे हूँ, पंजाब में ही हूँ, 7-8 तारीख तक। ठीक है सर। ठीक है। कॉल कर लेना प्लीज सर। ठीक है, पक्का। तो मैं सर, एनी टाइम ठीक है, थैंक यू। प्लीज कॉल मी। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक। 11 to 3 सर आई नीलेश विल बी बोल रहा देयर। हूँ सर। हाँ जी। मैं नीलेश बोल रहा हूँ हाँ नीलेश बोलो। सर। इस ग्रुप में जो लोग हैं ना सर, तो मैं एक केजर साहब है उसका, उनका मैं फैन हूँ सर। केजार साहब का? उनका, हाँ हाँ हाँ। मैं केदार उनका भाई तो, डिसिप्लिन सर देखता हूँ। बहुत लोग डिसिप्लिन है, मैं बहुत लोग ऐसे हैं जो उनको बहुत डिसिप्लिन है यहाँ पे। कल मैंने भी उनको वैसे मैं आप लोगों बहुत को फॉलो करता हूँ सर। कल वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने कल अपना डिसिप्लिन तोड़ा, और मैंने 3 की जगह 4 ट्रेड लिए। ठीक है। और सर ठीक है, हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन हर रोज नहीं, हर रोज नहीं। ठीक है। और चौथा ट्रेड जो था, इसलिए किस लिए लिया, चौथा ट्रेड इसलिए लिया कि प्रॉफिट को और थोड़ा बढ़ा लूं। वो बात नहीं बनी, बढ़ा नहीं, वो थोड़ा और कम हो गया। तो 3 ट्रेड ही ठीक है, चौथे में नहीं आना। तो अजय गौतम जी भी आ यही गए सबसे हैं। बड़ी गलती करते हैं हम। भाई यार एक हम्म। बात बताओ, हमेशा एक चीज, अच्छा एक बार अगर 10 मिनट में बंद हो गए तो एक बार दोबारा आना चाहो तो आ सकते हो। वैसे आज मैं दिन में भी ना 2 घंटे सोया हूँ। तो अमिताभ भी आ गए, सेठी साहब।
अच्छा, सर्वेश कह रहे चार्ट इज फेवरेबल, shall we go for 20% profit in one trade with stop loss of 20%? That depends on you, sir. सर्वेश जी, that depends on you. 20% प्रॉफिट के लिए जाओ, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? लोग भाई 100% प्रॉफिट के लिए जाने के मूड में रहते हैं, लेकिन आप ये देख लो कि आपका कैपिटल क्या है। ठीक है, जॉब वालों के लिए क्या स्ट्रेटेजी दूं यार? देखो, एक बात बताऊं, जॉब वालों के लिए एक ही स्ट्रेटेजी है कि नौकरी अपनी करते रहो, नौकरी मत छोड़ो। क्योंकि जॉब वालों के सबसे पहला क्वेश्चन होता है, आई वोंट, कितने लोग आप में से भी मेरे से कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, आई वांट टू लीव माय जॉब, वन। और उसके बाद कहते हैं आई वांट टू बिकम अ ट्रेडर, फुल टाइम ट्रेडर। यार, मैं उसको कैसे आंसर करूं? इवन आई एम नॉट अ फुल टाइम ट्रेडर, मैं भी फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूं। मैं अपना अलग से बिजनेस करता हूं, धंधा कुछ और डिफरेंट है मेरा। ये मेरा, बस, जैसे कई लोग हैं ना जो कर रहे हैं, बस कर रहा हूं। और जो मैं फॉलो करता हूँ वही आप लोगों को बताता हूँ। मैं ये नहीं कर रहा कि भाई मैं कोई बहुत ज्यादा बड़ी कैपिटल है या बहुत बड़े प्रॉफिट। मैं भी लॉसेस करता हूँ, जिस दिन लॉस करता हूँ उस दिन आपके साथ शेयर करता हूँ स्क्रीनशॉट, प्रॉफिट वाला नहीं शेयर करता किसी के साथ। ठीक है, और मेरे प्रॉफिट्स कितने होते हैं? शर्मा जी बताओ जरा, कितने होते हैं? दयानंद बैठा है तो दयानंद बता सकता है, ये दो के पास तो मेरा पूरे का पूरा डिटेल रहता है। दयानंद। सर 4 से 5 हजार का प्रॉफिट लेते हैं सर, टारगेट है सर आपका। बस। और कैपिटल क्या रहती है मेरी? सर 12 से 15 हजार रुपए केवल, दस वाह 10 से 15। सर, 15,000 तो यूज करता हूँ, वैसे 31,000 रुपये उसमें पड़ा रहता है। ठीक है, और मेरा ये रहता है कि भाई कुछ नहीं मेरे को चाहिए, तो बस 12-15 हजार रुपए, 20,000 रुपये आ गया, ठीक है। मैं इतना टेंशन लेता नहीं उस पर। 30,000 के ऊपर आपके ऊपर 3,000 आ जाए, मैंने क्या बोला, 10% आ गया, तो और क्या चाहिए? नीता राजेंद्रन इज हियर, आई डोंट नो व्हाट शी इज डूइंग नाउअडेज। शी, आई रिमेम्बर, नीता जी थी या कोई और था, एक अमरजीत है और एक नीता जी है, इनमें कंफ्यूजन हो जाती है। वो 10,000 15,000 से इन्होंने स्टार्ट किया था, दे हैड अ ह्यूज कैपिटल, बस इन्होंने कहा नहीं यूज इतनी करनी है, तो उस पे ये 500-700 हजार रुपए रोज लेके निकल रहे थे। दे वर हैप्पी, दे वर गुड। बट प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के पास पैसे ही बहुत हैं। पता किस चीज के लिए? आप लोग सोचते हैं पैसे से पैसा बनता है, सोचते हैं ना यही? नहीं, आप लोग, पैसा इसलिए है उसको आग लगाने के लिए। परसेंटेज टर्म्स पे जिस दिन सोचने लग जाओगे बच जाओगे। ऑप्शंस परसेंटेज टर्म्स वालों के लिए है, ऑप्शंस ये नहीं है कि दुगना तिगना चौगुना करने के लिए नहीं। बर्बादी का आलम दिखा देगा ये ऑप्शंस, ऐसी चीज है ये। सोच नहीं सकते आपकी क्या कर सकता है ऑप्शंस। मेरे तो क्लियर क्लियर कहना है कि भाई जो मिलता है लेके चुपचाप निकलो, और रोज शाम को क्या, दोपहर को विड्रॉल मार लो, रात तक वो आ जाता है विड्रॉल। 2,000 4,000 जो आ गया, चैन आता है, अरे 3,000 का एसएमएस आ गया। वैसे कई लोग तो, यंग भी बहुत लोग होंगे, मेरे से भी यंग लोग हैं, किसी ने पूछा कि भाई आपको सबसे अच्छा मैसेज कौन सा लगता है एसएमएस जब आता है? तो ये व्हाट्सएप के पहले की बातें हैं, व्हाट्सएप तो अभी चला है, उससे पहले की। तो उसने कहा, व्हेन माय गर्लफ्रेंड राइट्स आई लव यू और माय बॉयफ्रेंड राइट्स आई लव यू, दैट्स माय फेवरेट मैसेज। तो उसने कहा अच्छा। दो मैसेजेस उसके बाद थोड़ी देर बाद आए, एक आई लव यू का, और दूसरा मैसेज क्या आया, दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। तो किस पे ज्यादा खुश हुआ होगा बंदा या वो बंदी? सैलरी वाले पे या वो उसके फियांसी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के क्रेडिट वाले मैसेज पे से? सर, क्रेडिट वाले पे। सैलरी वाला भाई, ये पैसा चीज ही ऐसी है, ये पैसा चीज ही ऐसी है। पैसा है तो बीवी बच्चे भी हैं, फियांसी भी है, आपका स्पाउस भी है, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब कुछ है। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, माँ बाप भी नहीं पूछता बंदे को। वो तो है सर। ठीक है, डॉक्टर बटाने, डॉक्टर रविंद्र बटाने जी साहब, बताइए साहब, डॉक्टर साहब, सो मेनी डॉक्टर्स। सर ये सर एक्चुअली, हाँ सर, मुझे एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी आपसे। सर, ऑप्शन चेन रीडिंग के लिए एओसी या एलटीपी या कोई और वेबसाइट या एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं अपन? देखो भाई, ऑप्शन चेन एनालिसिस के लिए सिर्फ एनएससी की वेबसाइट ही देखा करो। एनएससी का ऑथेंटिक वेबसाइट है, ऑथेंटिक डेटा है, और बाकी पे मैं ट्रस्ट नहीं करता, मैं उसी को देखता हूँ।
और ऑप्शन चेन के क्योंकि ऊपर सर मैंने पूरा यानी सर एक सेशन दे ये रखा है, पूरा एक सेशन दे रखा है, जैसे अभी दिया है ऐसे ही सेशन दे रखा है, उसका रिकॉर्डिंग भी डाला हुआ है, किसी को चाहिए हो तो ले लेना। उसमें पुट कॉल रेशो बट क्या सर होता है एनईसी में जो वॉल्यूम जो बिल्डअप हो रहे हैं वन पॉइंट पे पर्टिकुलर, तो इस पे वो देखने के लिए दिमाग घूम जाता है सर, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा क्लियरली बहुत मुश्किल हो जाती एज हम्म, कम्पेयर टू अपना एलटीपी या एओसी। तो मुझे थोड़ा नहीं सा पता भाई, मैं उन पे मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप उसमें ओआई, चेंज इन ओआई देखा करो। जो चेंज इन ओआई है वो सब डेटाज का फादर ऑफ ऑल डेटा जो है चेंज इन ओआई है। मैं इस पे काम करता हूं तो मैं वही बता सकता हूँ, मैंने उन दो पे काम नहीं किया जो आप बता रहे हो ना, जो भी आप एप्लीकेशन या वेबसाइट्स हाँ, बता रहे हो। I ये mean, यस सर। maybe those are better than this, but I have not worked on it, so I can't comment on that. आई एम ओके वर्किंग सर। ऑन, सर एक ओआई शेर और खान का ऐप है, उसका भी अच्छा है, वो ओआई डेटा वगैरह ठीक देता है, और एक इसका भी अच्छा है। एनएससी का तो बेस्ट लगता है मुझे, मैं, और एनएससी का यार इजीली अवेलेबल है, कोई ऐप नहीं करनी, डाउनलोड सीधी सीधी साइट पे जाओ देख लो। ऐप में सर इशू भी है सर ना, पर 3 से 5 मिनट एनएससी डाटा और डिलीट ऐप वाले देती है में वो। ओआई में फर्क रहता है? क्या 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 कहता है? जो ऐप में ओआई डाटा देते हैं वो 3 से 4 मिनट लेट आते हैं, जो स्कैल्पिंग वाला डाटा होता है वो ऐड ही नहीं होता, और तब तक चीजें बदल जाती हैं, एंट्री मतलब कॉल की साइड पुट में चली जाती है और पुट वाली कॉल में चली जाती है, तो देखो यार, एनएससी एक चीज चलती तो है याद फिर रखो, वो वेबसाइट पे थोड़ा एक्यूरेट। डिले तो रहेगा, वो डिले तो रहेगा। नहीं, नहीं ऐप का इशू ज्यादा है सर, एनएससी की साइड का इशू नहीं है इतना। जो ऐप है एनएससी ना की जैसे वेबसाइट पे भी थोड़ा सा डिलेड रहता है, और उससे ऐप पे और भी थोड़ा डिलेड रहता होगा, आई मीन। और मैं तो खैर, जो जो ये ओआई डेटा होता है, ये जितना भी ऑप्शन चेन है, इसको सिर्फ एक ही दिन देखता हूँ, 20 दिन एक्सपायरी होती है, उसके सिवाय इसको देखने का मेरे को तो कोई लॉजिक लगता नहीं है। और मैंने इसको बड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, बड़े लंबे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, वो देख लेना आप, जो हमारा वीडियो है ना उस पे दे रखा है इसको। अमर ओके वोवड़े सर, भी आ थैंक यू। जाए, अरे पुणे वाला अमर वोवड़े भी आ गया, तो मतलब कमाल हो गया। गैलेक्सी M12, धनेश्वर। सर हाँ जी। सर जैसे आप कहते हैं कि आज अगर 23,600 के अप गया तो फिर हमें लेवल ये मिल सकता है, हमें लेवल ये मिल सकता है, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। हम्म, सो अगर आपने बोला कि 660 के अबव गया तो 720 या 735 हमें एक लेवल रीच होगा, एंड देन उसके बाद और लेवल रीच होंगे। तो हम्म। अगर 725 के लिए वो फिर डाउन जा रहा है, फिर अप जा रहा है, तो हमें तब तक वेट करना, अदरवाइज 15 मिनट्स में निकल ही जाना है। बता बता बता, इस पे भी आता हूँ। एक ना, एक भाई का मैसेज आया हुआ है, शफी का, उसको मैं मैसेज आपको पढ़ के सुनाता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एक बात कही थी, प्लीज जब तक डिसिप्लिन नहीं, सब मैसेज में देखिए। ये डॉक्टर एस के शफी अली जो हैं, ये आई थिंक इनका मैसेज मैंने मिस कर दिया, मैंने पढ़ लिया था। अच्छा, ये रहा। मस्जिद में ये नमाज पढ़ाते हैं, और 5 टाइम की, इनके 8,000 है, जब से ट्रेडिंग करता मंथली 25 से 30,000 निकाल लेता, लॉस हो तो ट्रेडिंग नहीं करता। क्या सिचुएशन है? डिसिप्लिन है कि नहीं है बंदे में? भाई डिसिप्लिन है या नहीं? बोलो। है सर। वेल डिसिप्लिन, वेल डिसिप्लिन सर। वेल डिसिप्लिन। यस सर। अब परफेक्ट एग्जाम्पल है जी। मुझे मैंने बोल दिया, शफी अली जी, आपकी 8,000 रुपये सैलरी आती है आपको, 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं करेगा, बस। बचना है इसमें तो 3 ट्रेड, उससे ज्यादा करोगे तो भाई लॉस ही लॉस। 3 ट्रेड आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए कर रहे हो, चौथा ट्रेड जो है वो किसी ब्रोकर ब्रोकर की के लिए, नई गाड़ी के लिए कर रहे हो। ब्रोकर कहता है वो ऑडी मैंने के कौन लिए। सी गाड़ी ले ली है, वो ऑडी की 2 करोड़ की, 3 करोड़ की गाड़ी ले ली है। यस सर। आती है ना उसकी फोटोग्राफ्स। वही कहता है मैंने इतने करोड़ के, अभी अभी पता चलेगा जब इनको वॉल्यूम्स पे असर पड़ेगा ना, तो इनको सबके रिजल्ट्स अभी अगले क्वार्टर में पता चल जाएंगे। तो वो सब जो गाड़ियां है ना, अखिल बैठा, अखिल, अखिल,